अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद तानिया। आज हम स्टार्ट करेंगे। आज एक न्यू मज़े की रेसिपी भी लेकर आई हूँ। वो रेसिपी है चने की दाल के चावल। ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो इस रेसिपी को आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ बनती है और बहुत ही मज़े की लगती है। कभी भी आपको क्रेविंग हो, जल्दी जल्दी में कुछ भी आपको इस तरह का खाने का दिल करे तो आप झटपट अपने किचन में ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। और इस रेसिपी को तैयार करने के लिए कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी हमें ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। हमें बहुत कम टाइम ही लगेगा। उसके बाद हमने एक बड़ा चम्मच जो है वो घी का एक पैन में डाल लिया है कढ़ाई में और उसे 1-2 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। उसके बाद ये हमने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है। इसको मैंने इस तरीके से काट लिया है। आप इसमें बस एक ही प्याज की ज़रूरत है क्योंकि मैं जितनी क्वांटिटी ले रही हूँ आपने उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करें। अगर आप क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो आप वैसे वैसे सब चीज़ों को इंक्रीज़ करते जाइएगा। हमने एक जो है ना बड़ा प्याज वो डाल दिया है स्लाइस करके इसमें और इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसे फ्राई होने देना है। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो इसमें हम हाफ़ कप जो है ना वो पानी शामिल कर देंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं और प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके रख देना है और जब इसे कवर कर देंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखें जैसे कवर ओपन किया है ये सॉफ्ट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट हमने इसमें जो है ना वो स्पाइसेस ऐड करनी है। 1 बड़ा चम्मच जो है वो पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है और 2 बड़े गिलास के लिए 1 किलो मैंने चावल लिए हैं उसमें मैंने शामिल कर दिए हैं 2 बड़े चम्मच नमक के। आप जितना चाहें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। या आधी चम्मच मैंने कलौंजी शामिल कर दिया। इसमें हम रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्चें हम शामिल नहीं करेंगे। सिर्फ इसमें ये 3 से 4 इंग्रेडिएंट ही जाएंगे। उसकी वजह से ही देखें कितने अच्छे बनेंगे क्योंकि इसमें रेड चिली पाउडर नहीं ऐड होता है। अगर आप चेक करना चाहें तो करें, अदरवाइज़ इसमें ऐड नहीं होता है। इसी रेसिपी को एक मरतबा ज़रूर टेस्ट कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक बड़ी कटोरी चने की दाल जो है वो शामिल कर दी है और चने की दाल को मैंने पहले से ही वॉश करके 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और फिर मैंने इसको बॉईल किया। और उसके बाद आपने क्या करना है, 2 मिनट के लिए चम्मच को चलाएं। मैंने जो दाल बॉईल की थी वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी तो मैंने इसे ऐसे शामिल कर दिया और इसमें दाल को 1 से 2 मिनट के लिए इस मसाले में ना फ्राई कर देना है हम लोगों ने। और उसको थोड़ा सा पानी डाल के कवर कर देंगे कि अगर जो मसाला जो है वो दाल के अंदर भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा चम्मच चलाते रहना है और इसको 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए आप कवर करें। और जब कवर कर दें उसके बाद ये देखें सारा जो ऑयल है वो उसका ऊपर आ गया है, जैसे ऑयल अलग से नज़र आ रहा है और ये देखें ऑयल ऊपर आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारे मसाले की अच्छे से भुनाई हो चुकी है और अब हम इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। दाल डालने के बाद मकसद ये होता है ताकि आप अच्छे से उसकी भुनाई करें तो उसके मसाला कच्चा न रह जाए। अगर रह भी रहा है दाल में भी उसका थोड़ा सा टेस्ट अब्जॉर्ब होना चाहिए। और आप इस रेसिपी को एक मरतबा ज़रूर ट्राई करना है। नेक्स्ट हमने क्या किया था, इसमें 2 बड़े गिलास चावल के ऐड किए हैं तो उसके लिए हमने 3 गिलास जो है ना वो पानी ऐड करना है। तो मैंने इसमें इस मसाले की जब स्टेज पर फिर मैंने 3 गिलास पानी शामिल कर दिया था। 3 गिलास पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छे से जो है ना वो मैंने पानी को पकाया और उसको कवर करके रख दिया था। पानी को आपने बहुत अच्छे से पकाना है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था जब मैंने मिर्चों की सेवइयां बनाई थी। ये देखिए मैंने पानी जैसे शामिल किया है। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से थोड़ा सा पकने दिया और आपने उसे कवर करके रख देना है। आपने पानी को इसलिए ज़्यादा पकाना होता है कि जब आप चावल डालते हैं उसके बाद उसे थोड़ा सा ही टाइम चाहिए होता है। आपका पानी देखें कितने जोश आ रहा है इसमें और ये जो है ना 2 से 3 मरतबा आपका बॉयल आना चाहिए, ऐसे ही ऊपर बबल बनने चाहिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पानी पक गया। आपने इसी तरह 2 से 3 अच्छे फुल जोश दे देते हैं, उसमें 2 से 3 मरतबा उबाल आ जाना चाहिए। तभी आपने उसके बाद आपने चावल शामिल करने हैं ताकि आपके चावलों में कच्चापन ना आए और टेस्ट भी उसका अच्छा आए, क्योंकि पानी कच्चा रह गया तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ये देखें 2 गिलास चावलों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और वॉश करने के बाद मैंने इसको तकरीबन पहले मैंने आधे घंटे के लिए इसको भिगो के रखा था। और ये देखें मैं इसको इसमें शामिल कर दूँगी। ये आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने इसमें शामिल कर देना है और जब जैसे जैसे हम शामिल करते रहेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने क्या करना होता है, इस स्टेज पे चम्मच को चलाते रहें ताकि एक साथ डालेंगे ना तो वो मिक्स करने में भी थोड़ा सा इशू आ जाएगा, मिक्स सही से नहीं होंगे। ये देखें तो ऐसे से आपने हल्का सा इसको मिक्स किया और ज़्यादा आपने नहीं करना। और क्या कर लेना आपको, इसने मीडियम आंच के ऊपर आपने ओपन करके ही कवर को 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही पकाना है। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता बबल्स बनने लगे हैं इसमें। जैसे आहिस्ता आहिस्ता इसमें बबल्स
बनने लगेंगे तो आपने क्या करना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए उसे पकाना है और उसका थोड़ा सा पानी जैसे ड्राई हो जाए, ये देखें इतना पानी रह गया है, तो फिर आपने क्या करना है, हल्का सा आपने हल्के हाथ के साथ इसे मिलाना और कवर करके रख देना। और 10 मिनट तक मैं बिल्कुल दम को नहीं अनकवर्ड करती हूँ। जैसे आपने क्या करना है, दम पे रखना है तो 10 मिनट तक आपने उसका कवर नहीं हटा। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे तो देखिए कितना खिला खिला चावल बना है। और आपने ना इसकी लेयर को चेंज करने के लिए, क्योंकि एक मरतबा तो हम चेंज करते हैं दोबारा दम देने के लिए, आपने बिल्कुल देखें साइड से, जैसे मैं उठा रही हूँ ना, बिल्कुल साइड से आपने इसे कवर करना है। दरमियान से बिल्कुल ऐसे चम्मच को नहीं उठाना, नीचे से उठाकर आपने ऐसे हल्के हल्के कवर करना है। ये देखें अभी मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इसको हल्के हल्के दम की ज़रूरत और है अभी, क्योंकि हमें साइड चेंज करनी होगी। जो ऊपर वाले चावल हैं वो भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तो 5 मिनट दम के बाद ये देखें हमने इसे डिश आउट कर लिया है। और ये देखें चावल कितना अच्छा और इतना ही सॉफ्ट और खिला खिला बना है। आपने बिल्कुल इसी मेथड को फॉलो करना है, ऐसे करें। हमारी ये सब चीज़ें जिससे हमने तैयार किया है और रेडी किचन में मौजूद होती हैं और बिगनर्स के लिए तो बहुत ईजी है। अभी मैं ऐसी डिशेस लेके आ रही हूँ जिससे बिगनर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो और वो इजीली रेसिपीज़ को सीख सकें घर में मौजूद आसान चीज़ों के साथ। आप इसे चाहें जिस चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। If you like this video, kindly like, share and subscribe. प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी न्यू वीडियोस लेकर आती रहूँ। थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।